नमस्कार, एनएलसी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले देखेंगे एनएलसी हेडलाइन। यूपी विधानसभा ने बनाया कामकाज में नया रिकॉर्ड। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, कार्यप्रणाली का नया उदाहरण किया गया है पेश। एमपी विधानसभा की कार्रवाई लाइव न होने पर हाईकोर्ट ने मांगा राज्य सरकार से जवाब। कर्नाटक में बीजेपी विधायकों ने निलंबन को वापस लेने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर से मिलकर की गई है अपील। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा, एनएलसी भारत सही मायने में देश सेवा। दिल्ली विधानसभा ने डिजिटल गवर्नेंस की ओर बढ़ाया कदम। नेवा से जुड़ने वाला बना 28वां राज्य। यूपी विधानसभा में पान मसाला थूकने पर लगाया जाएगा 1000 का जुर्माना। स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में दी जाएगी स्कॉलरशिप। विधायक होनहार छात्रों को कर सकते हैं मनोनीत। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चंबा के लिए की वित्तीय सहायता की मांग। आपने अक्सर संसद और विधानसभा में हंगामे की तस्वीरें देखी होंगी, जिसकी वजह से जरूरी काम पूरे नहीं हो पाते हैं और जनता का बड़ा पैसा बर्बाद होता है। ऐसे में यूपी की विधानसभा ने पूरे देश में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि ये बड़े गर्व की बात है कि उनके 3 साल के कार्यकाल में सिर्फ 2 दिन ही कार्रवाई स्थगित रही, जबकि बाकी दिन कार्रवाई सुचारू रूप से चलती रही, जिसमें बड़ी संख्या में विधायकों ने हिस्सा लिया। श्री महाना ने कहा कि पक्ष और विपक्ष मिलकर लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं और यही उदाहरण यूपी में पेश किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की कार्रवाई का सीधा प्रसारण न किए जाने पर कांग्रेस के 2 विधायकों ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्तों में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस के विधायक सचिन यादव और प्रताप ग्रेवाल ने विधानसभा कार्रवाई के लाइव टेलीकास्ट पर जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि पारदर्शिता और जनहित के लिए विधानसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण किया जाना जरूरी है। ये भी कहा गया है कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत विधानसभा की कार्रवाई को लाइव करने की व्यवस्था है, जिसके तहत यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात सहित कई राज्य विधानसभा की कार्रवाई को लाइव प्रसारित कर रहे हैं। तो फिर मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब पान मसाला थूकने पर विधायकों को 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि विधानसभा जैसी संवैधानिक जगहों पर विधायकों के लिए जुर्माने का नियम आखिर क्यों बनाना पड़ा? दरअसल यूपी विधानसभा में एक विधायक ने एंट्री गेट पर सीट के पास ही पान मसाला खाकर थूक दिया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बेहद नाराज हुए। वो खुद वहां पहुंचे और उसकी साफ सफाई करवाई। विधानसभा अध्यक्ष श्री महाना ने कहा कि इस तरह की हरकत बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि 403 विधायकों और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की है। इसकी गरिमा बनाए रखना विधायकों की जिम्मेदारी है। आज सवेरे मुझे सूचना मिली कि हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी। तो मैं आया था और मैंने उसके साफ करवाया है। मैंने वीडियो में उस माननीय सदस्य को देख भी लिया है, लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल को अपमानित नहीं करना चाहता, इसीलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं। आगे से मेरी सभी सदस्यों से यह निवेदन है कि अगर किसी भी अपने साथी को ये करता हुआ देखें तो वो लोग वहीं रोक दें। दिल्ली विधानसभा ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा को लागू करने पर समझौता हुआ है। नेवा का उद्देश्य सभी राज्य की विधानसभाओं में कामकाज को डिजिटल करते हुए कागज रहित बनाना है। इस अवसर पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता भी उपस्थित रहे। इस समझौते के साथ दिल्ली नेवा परियोजना को लागू करने वाला 28वां राज्य बन गया है। यह दिल्ली विधानसभा की कार्यप्रणाली में एक डिजिटल युग की शुरुआत है। नेवा प्लेटफॉर्म संसदीय कार्य मंत्रालय के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है, जो विधायी कार्यों के डिजिटलीकरण की योजना पर काम कर रहा है। नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस यानी एनएलसी भारत देश के सभी राज्यों के विधायकों के बीच आपसी संवाद और सहयोग का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक मंच है। दूसरे एनएलसी कैपेसिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम का आयोजन एमआईटी पुणे में आज से 9 फरवरी को हुआ। इसमें देश के सभी राज्यों और सभी राजनीतिक पार्टियों के करीब 200 विधायकों ने हिस्सा लिया।
इस दौरान संसदीय प्रक्रिया, सुशासन, जन भागीदारी और सोशल मीडिया जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधायकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एनएलसी भारत के माध्यम से देश भर के विधायकों को आपस में जुड़ने का मौका मिला है। एनएलसी के जरिए विधायकों को सुशासन से जुड़े विषयों पर नई जानकारियां मिलती है, साथ ही विधायकों को आपसी साझेदारी और सहयोग बढ़ाने का अवसर भी मिलता है। श्री फडणवीस ने कहा कि डॉक्टर राहुल कराड ने एनएलसी भारत की स्थापना करके राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन एनएलसी के रूप में शुरू हुआ, मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत बड़ी पहल है। और राहुल जी, आप ये जो काम करते हैं, मैं उसके लिए आपको दिल से बधाई देता हूं। आप लोकतंत्र की सेवा यहां पर कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चंबा जिले के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता बढ़ाए जाने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बैठक में हिस्सा लिया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका लक्ष्य देश भर में सबसे कम विकसित जिलों को प्रभावी ढंग से बदलना है। श्री पठानिया ने कहा कि चंबा जिले की भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए बुनियादी ढांचे, शिक्षा, सड़क, पर्यटन तथा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत चंबा को विशेष सहायता प्रदान की जाए, जिससे जिले का संतुलित और समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की प्रगति पर संतोष जाहिर किया। उन्होंने अधिकारियों को योजना में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट नई पीढ़ी को राजनीतिक प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला इंस्टीट्यूट है। शिक्षित युवाओं को राजनीतिक ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से डॉक्टर राहुल कराड ने 2005 में इसकी स्थापना की थी। MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के 20 साल पूरे हो रहे हैं और इस अवसर पर स्कूल ऑफ गवर्नमेंट देश भर के माननीय विधायकों के माध्यम से युवाओं के लिए विशेष स्कॉलरशिप लेकर आया है। माननीय विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र से होनहार युवाओं को स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में MPG कोर्स के लिए मनोनीत कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस यानी NLC भारत देश का एकमात्र ऐसा गैर राजनीतिक मंच है जिसके माध्यम से सभी राज्यों के विधायक आपस में संवाद करते हैं। जून 2023 को मुंबई में NLC भारत का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। उसके बाद से NLC भारत लगातार संवाद के सिलसिले को आगे बढ़ा रहा है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लेकर आए हैं NLC समाचार। इसमें हम आपको देश के विभिन्न विधानसभा और विधान परिषद की बड़ी खबरें बताएंगे, आप तक विधायकों के समाचार भी पहुंचाएंगे। फिलहाल NLC समाचार में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।